7, 16, 8, 9। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी सारा भी ये दिल हो गया। সামাটাও আমাদের পছন্দ করেনি, আগেও প্রচুর ঘুরে গেতো আমার সাথে যখন না থাকতো পাল্টাই তখন মনোভাব পাল্টে গেছে। ঘেরার দিকে ওর মন নেই, মদের দিকে মন নেই, টাকা পয়সার দিকে কিছু একটু মন আছে, কিন্তু কিসের দিকে ওর এখন আর মন আছে আমি জানি না। যেটা খেতো মদ খেতো, যেখানে বলছি কিছু বেজা খাবি যায়, যেখানে বললি মদ খাবি যায়, কিন্তু এখন যদি কেউ খেতে যায় কিন্তু একটু বলে না এখন খাবো। ओके सो फोन से ही कर लेते हैं, लैपटॉप में टाइम लग रहा है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एक बार सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो, बिकॉज बहुत कम लोगों ने कैमरा ऑन कर रखे, और थोड़ा सा एक जगह स्टेबल होके बैठ जाओ ताकि जो भी ट्रेनिंग आज की होने वाली है वो आप फोकस के साथ अटेंड कर पाओ, है ना, एंड हम चीज सीखने को मिले। अगर आप इधर उधर हिलते डुलते रहोगे तो फिर उससे काफी प्रॉब्लम होती है। आपको भी अच्छे से चीजें क्लियर नहीं होंगी और जो स्पीकर है वो भी डिस्टर्ब होता है ना। तो एक बार आप स्टेबल होके बैठ जाओ। बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। आपने काफी वीडियोस देखी है ना, जिसमें बता रखा था लाइक टॉक्सिन्स के बारे में, बॉडी में जा रहे हैं, है ना। एंड इतनी अच्छी हमारी प्रेयर होती है, उसको सुन के इतनी पॉजिटिविटी आती है हर मॉर्निंग। तो वैसे ही कुछ पॉजिटिविटी के साथ आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ। तो बेसिकली मेरा नाम रति है और मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ। बिफोर फॉरएवर आई वॉज ए स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टूडेंट होंगे, है ना। तो मैं भी पढ़ाई कर रही थी और मतलब नॉर्मल कोई एजुकेशन नहीं ले रही थी, कॉलेज वगैरह नहीं कर रही थी, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, है ना। तो काफी लाइक उसमें इफर्ट्स लगते हैं, काफी टाइम लगता है, आप लोगों को पता होगा। तो 2 साल मैंने वहां पे दिए। 2 साल देने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एंड फिर मैं 3rd ईयर ड्रॉप ले रही थी। 2nd ईयर में मेरे 541 आए थे, जिसमें मेरे को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार इतनी लाइक मेहनत करके 541 आ गए तो थोड़ा 1 साल और करके देखते हैं, क्या पता कुछ बढ़िया कॉलेज मिल जाए। तो फिर मैं 3rd ईयर ड्रॉप ले रही थी एंड 3rd ईयर जब मैं ड्रॉप ले रही थी तब मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। मैं एक्टिव डीएक्टिवेट करती रहती थी क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, और फिर ज्यादा टाइम पढ़ते रहो तो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज थी। फिर मेरे सामने लाइक जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम से बैठे होंगे, है ना, जिनके पास अपॉर्चुनिटी आई होगी, तो सेम मेरे पास भी एक डीएम के थ्रू, मैसेज के थ्रू लाइक ये अपॉर्चुनिटी आई थी। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन था, जो कि मैक्सिमम लोगों का होता है कि स्कैम तो नहीं है, ऐसा ही होता है ना। कितने लोगों को पहली बारी में ऐसा लगा था कि कोई स्कैम तो नहीं है? बताओगे एक बार हैंड रेज करके। अच्छा, काफी लोग हैं जिनको लगा था। हाँ बिल्कुल, मुझे भी लगा था, है ना। एंड तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, तो फिर उन्होंने बोला कि कोई स्कैमर जो है सामने से तो बोलेगा नहीं कि मैं स्कैम कर रहा हूँ, तो आप समझो इसको अच्छे से, ट्रेनिंग्स वगैरह लो, देन फिर आप खुद डिसाइड करो कि ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है या फिर स्कैम है ना। तो फिर मैंने ट्रेनिंग्स ली, जिस ट्रेनिंग में मैं आज बोल रही हूँ, यहीं से मैंने ट्रेनिंग्स ली थी सारी। और इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग जो थे यहाँ पे, मेरे को डेली सुनने को मिलते थे। तो वो जो डाउट थे मेरे, वो 2 से 3 दिन में वो खत्म हो गए थे बिल्कुल। एंड फिर मैं सोचने लगी थी कि यार यहाँ से मेरे को क्या क्या अचीवमेंट्स करने, कैसे कैसे करने, है ना, ऐसे करके फिर मैंने स्टार्ट किया। एंड स्टार्ट करने के बाद काफी चेंजेस आए, जो हम 4 लोगों में भी बोलने से सोचते थे,
तो वो आज देखो मैं है ना 100+ लोगों के बीच में बोल रही हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये इसी प्लेटफॉर्म से आया है। तो मेरे को काफी पावरफुल जो है प्लेटफॉर्म लगा। यहाँ पे ग्रोथ जो रेट है वो मेरे को काफी ज्यादा लगे, तो मैंने स्टार्ट किया। और स्टार्ट किया मेहनत जो कि आते हैं, हर फील्ड में आते हैं, है ना। एंड वो चैलेंजेस को फेस करते करते मैंने यहाँ पे अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया। एंड अब मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग सुपरवाइजर करने वाले, इसी मंथ होने वाला है कुछ लोगों का, है ना। तो ये चीज है। तो जब आप डिसीजन लेते हो और उस डिसीजन पे कायम रहते हो, मतलब डटे रहते हो, तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। बस एक ही चीज है जो आपको फेल कर सकती है, दैट इज अगर आपने क्विट कर दिया तो। और अगर आपने क्विट नहीं किया और आप लगे रहे, भले ही आपको आता है नहीं आता है, लोग आपके साथ कर रहे नहीं कर रहे, दो चीजें मैटर करती है। आप यहाँ पे खुद को कितना अपडेट कर रहे हो और आप डेली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। डेली अपग्रेडेशन, डेली वर्क, है ना, डेली बिजनेस को टच करना, ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें फॉलो करनी है। और ये चीज जिस पर्सन ने फॉलो कर ली, डेफिनेटली उसका जो वर्क है वो बहुत अच्छे से होने वाला है ना। तो ये चीज है। नहीं इसको रहने दो, मैंने पेज का नाम आ रही। तो ये चीज है। बाकी आज आपको मौका मिलेगा काफी नए स्पीकर्स को सुनने का, है ना, जो चमकते हुए सितारे हैं, जो अपना सुपरवाइजर लेवल करने वाले हैं। मेरे को सुना होगा आपने पहले, बट आई थिंक उनको आप पहली बार सुनने वाले हो, है ना। तो हर एक पर्सन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग सोचते होंगे कि इतनी सारी स्टोरीज होती हैं डेली बेसिस पे, इतने सारे लोग अपने बारे में बताते हैं, तो उससे हमारा क्या बेनिफिट है। तो बिल्कुल बेनिफिट है, क्योंकि एक महान इंसान ने बोला है ना कि अगर आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है तो आप दूसरों की गलतियों से सीखो। ऐसा होता है नहीं होता, बोला है ना किसी ने, तो बोला, मुझे याद नहीं आ रहा। तो यस, अगर आपको जल्दी ग्रो करना है किसी इंडस्ट्री में, तो वहां पे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, कुछ अचीवमेंट्स कर चुके हैं, है ना, तो आपको उनको सुनना चाहिए। एंड उन्होंने जो गलतियां की हैं वो गलतियां आप रिपीट मत करो, तो उनसे आगे टाइम में भी आप वो लेवल जो है क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। तो अभी जो है मैं बुलाना चाहती हूँ पवन जी को। आई थिंक वो बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, और उनका अभी जो है सुपरवाइजर होने वाला है। काफी अच्छी टीम है उनकी, वो ग्रो कर रहे हैं काफी तेजी से। तो उनसे सुनते हैं कि क्या राज है उनका इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाने का, है ना, और क्या क्या चीजें वो फॉलो कर रहे हैं, क्या चीजें वो इम्प्लीमेंट करके अपना सुपरवाइजर लेवल डन करने वाले इस महीने। तो पवन जी, आर यू देयर? क्या आप हो? यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। आवाज क्लियर आ रही है? जी एकदम क्लियर है। तो ओवर टू यू पवन जी, आप बताइए हमें कि कैसे आप अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हो, कैसे आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम बना रहे हो, और कैसे आप अपना सुपरवाइजर लेवल डन करने वाले हो। ओवर टू यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पवन ठाकुर है, मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। और मेरा इसमें दो साल काफी समय हो गया है, लेकिन टीम डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ट्रेनिंग का सिस्टम था, दिक्कत था ट्रेनिंग लेने में। लेकिन 1-2 साल से TFT सिस्टम में जब से जुड़े हैं, तब से टीम डेवलप हो रहा है। और हम अकेले तो इसमें डेवलप नहीं कर सकते थे, लेकिन टीम के साथ डेवलप कर रहे हैं। टीम को हम देख रहे हैं, तो टीम को कैसे आगे बढ़ाना है, टीम को ट्रेनिंग से जोड़ने के बाद और लोगों को ट्रेनिंग में जोड़ने के बाद लोगों को मुलाकात किए। उसके बाद आपको दूसरी चीज में, इसमें सबसे बड़ी चीज है कोशिश कैसे करना है। उसके लिए हमें कोशिश करने के लिए कम से कम 40,000 की जरूरत पड़ती थी। उस समय तो 28,000 था।
तो मेरे पास पैसा तो था नहीं और मैं एक ड्राइवर हूँ, नगर निगम में गाड़ी चलाते हैं, तो पैसे की वजह से थोड़ा दिक्कत आई थी, लेकिन जो सीनियर थे वो बोले कि आप लोगों से बातचीत करिए और जो यूज़ कर रहे हैं, वही इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाना है। तो हम बोले कि हम तो बता सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आप वो लेंगे कि या नहीं लेंगे। তুই মুম্বাই বলে हेलो। দুবাইয়ের একটা অ্যাড আছে দেখ বললে তো आपकी वॉइस एकदम क्लियर है, आप बोल सकते हो। এর ছবি দেখাচ্ছে কিন্তু সে আলাদা ठीक ছবি বার ठीक है করছে, मैम। এই লোকটা ছবি বার করছে। तो इस तरह बोले कि आप ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेने से ही सब कुछ होता है और आप पार्ट टाइम करिए। तो आज धीरे-धीरे मैं पार्ट टाइम करने लगा और देखा इसमें हेल्थ और काम के साथ-साथ पैसा भी आ रही है और इसमें पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ट्रेनिंग में बैठने से मालूम चला कि नहीं, इसमें वाक़ई इसमें हेल्थ और पैसा और जो सपना पूरा करना चाहते हैं वो यहाँ से पूरा हो सकता है। तो धीरे-धीरे लोगों को से बातचीत करने लगे, बातचीत करने में पहले थोड़ा शर्म आती थी, लोगों से क्या बोले, नहीं बोले, क्या रिएक्शन करेंगे, लेकिन आस्ते-आस्ते ट्रेनिंग लेने के माध्यम से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा और लोगों से बातचीत करने लगे। इसी तरह लोगों के पास इसका बेनिफिट पहुँचाने लगे। तो फर्स्ट टाइम में तो बहुत सारे लोग ना बोल दिए, तो हम सोचे ना बोले तो अब इसको छोड़ देते हैं। फिर अपने सीनियर के पास गए, बोले कैसे बात है, बोले कि नहीं आप ट्रेनिंग लीजिए और उसमें उनको क्या ज़रूरत है वो प्रोवाइड करिए। तो धीरे-धीरे पहले तो लंबा समय महीना में 1 बार 2 बार जाते थे, लेकिन सोचे कि अब टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आए हैं तो कुछ करके दिखाना है। तो इसीलिए अभी सिस्टम टीएफटी हम ग्रुप को धन्यवाद करना चाहेंगे कि इसमें हमारे ट्रेनिंग और हमारी टीम के साथ ट्रेनिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब इस महीने सरप्राइज अचीव कर रहे हैं। थोड़ा चैलेंज तो है, लेकिन असंभव नहीं है। उन लोगों को हम उसके जो समस्या है उसको दूर करने में लगे हुए हैं और इस महीने हम अभी तक 7 सीसी हो गया है, 2 लोगों को 2 सीसी करा चुके हैं अपनी टीम में और अपना खुद 3 सीसी कर लिए हैं और 26 तारीख तक आपका 12 सीसी लगभग हो जाएगा। तो इसमें यही चीज देखने को मिला कि आप अकेले नहीं बढ़ सकते हैं आगे, टीम के साथ बढ़ सकते हैं। टीम को आप डेवलप करेंगे तभी हम डेवलप होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल 100% सही बोला आपने। जब तक हम दूसरों को ग्रो नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना? तो काफी अच्छे से आपने अपने बारे में बताया एंड कांग्रेचुलेशन इन एडवांस, आपका सुपरवाइजर लेवल होने वाला है। बस आगे भी आप ऐसे ही टीम के बारे में सोचना, डेफिनेटली आपका मैनेजर भी होगा। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है आपको। बाकी हम मूव करते हैं आगे। काफी कुछ मेरे को सीखने को मिला आपसे, नेवर गिव अप एटीट्यूड, है ना, जो कि एक कॉमन चीज है यहाँ पे ग्रो करने के लिए, है ना। एज कितनी होगी पवन जी आपकी? मेरी 39। 39? यस। तो मतलब आप फैमिली को सारी चीजें लाइक हैंडल करते हो, यहाँ पे कर रहे हो। चलो बहुत बढ़िया। काफी सारे लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली है, ये है, आप तो बच्चे हो, फ्री हो, आप तो कर रहे हो, है ना। तो आप उस चीज का एग्जाम्पल हो कि कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे जो है कर सकते हो काम। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसे ही लगे रहोगे तो डेफिनेटली आप मैनेजर भी करोगे, है ना। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पीकर की तरफ। वो दक्ष नाम है उनका एंड वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान से दिल्ली आके वो काम कर रहे हैं एंड काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। काफी क्रिएटिव है वो पर्सन, काफी कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं, है ना, नई नई चीजें इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है उनकी, काफी लाइंस उनकी वर्क कर रही है एंड वो भी इस महीने अपना सुपरवाइजर डन करने वाले हैं एंड उनसे जानते हैं कैसे वो अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं, कैसे वो अपना सुपरवाइजर करने वाले हैं और फॉरएवर से पहले वो क्या करते थे। तो वो पूरा अच्छे से जो बताएंगे उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है ना। तो सभी लोग अच्छे से सुनना, फोकस्ड होके, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो दक्ष, आर यू
अभी एंटर किए हो क्या? यस। तो ओवर टू यू दक्ष, आप बताओ मतलब पूरा अपने बारे में, क्या करते थे आप, कैसे आपने ज्वाइन किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, ठीक है, और अब आप यहाँ पे कैसे ग्रो कर रहे हो? थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सारे काफी बढ़िया होंगे। एक बार फटाफट से चैट करके बता दो कि कैसे हो। कैसे हो सारे? काफी सारे सीनियर्स बैठे हुए यहाँ पे ट्रेनिंग में ना। ओके, सारे बढ़िया हैं, सारे अमेजिंग हैं। चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो आप सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा जो मेरे सीनियर है रति मैम, जिन्होंने मुझे इनवाइट करा है ना। इन्हीं के थ्रू मैं फॉरएवर में आया था, इन्हीं के थ्रू मैं टेक ग्रुप का पार्ट बना, इन्हीं के थ्रू मैं जो टीएफटी ग्लोबल इस ग्रुप का पार्ट बना है ना। एंड हमारे जो सीनियर्स है निखिल सर, के शर्मा सर, रामजस सर, जो इतना गाइड कर रहे हैं, इतना हेल्प कर रहे हैं पर्सनली यहाँ पर आकर, मतलब ऑफिस में अभी मैं रामजस सर के ऑफिस में बैठा हुआ, तो यहीं पर आके मैं काम करता हूँ। तो बेसिकली मेरा नाम दक्ष और मैं बिलोंग तो राजस्थान से करता हूँ, है ना। राजस्थान कोटा आप सबने सुना होगा, एजुकेशन सिटी, जहाँ पर लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अपनी नीट और जेईई की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, तो वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और अपनी स्टडीज की बात करूँ, अच्छा मेरी स्टोरी ना मैं आपको थोड़ा सा पहले से बताऊं कि एक्चुअल में मेरा टारगेट क्या था लाइफ को लेके, मुझे करना क्या था, है ना। फिर मैं फॉरएवर से कनेक्ट कैसे हुआ, फिर फॉरएवर में मेरे साथ 2-3 बार फ्रॉड हो चुका था फॉरएवर के अंदर, मतलब फॉरएवर कंपनी के थ्रू नहीं, फॉरएवर में जो काम कर रहे हैं लोग उनके थ्रू, है ना। यहाँ सबको क्लैरिटी मिलेगी यार, जिस ग्रुप का पार्ट हो टीएफटी ग्लोबल, डब्ल्यूटी और जो टेक ग्रुप है, जिस ग्रुप का पार्ट हो, इनके जो लोग हैं, हमारे जो सीनियर्स है ना, वो कितना एथिकल तरीके से काम करते हैं, है ना। और मार्केट में बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं फॉरएवर में, है ना। और उनका काम करने का तरीका क्या है, वहां पर ना काफी सारे लोग हैं जिनके साथ लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं बट उनको उनका प्रोडक्ट नहीं पहुंचा रहे, है ना। उस तरीके से भी काम कर रहे हैं। तो वही मेरे साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस हो चुका था फॉरएवर के अंदर। तो आपको मैं जस्ट कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था, वैसे तो मैं अपनी स्टडीज, मतलब मैं प्रॉपर सिटी से बिलोंग नहीं करता, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। कोटा के पास में एक सिटी है बूंदी, उसके अंदर एक गांव है, कस्बा है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, नेरमा से। तो अपनी स्टडीज वही, मैंने 10th तक अपने गांव में स्टडी करी है, अपनी 9th तक मैंने गवर्नमेंट से पढ़ा था, गवर्नमेंट स्कूल से। 10th में मैंने एक छोटी सी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला गया था, है ना, क्योंकि मन था बचपन से कि यार इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करें, है ना। हालांकि गवर्नमेंट जो थी वो भी इंग्लिश मीडियम ही थी, बट थोड़ा सा था ना कि प्राइवेट में जाना है, कि क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, तो उसके लिए मैंने 10th क्लास करी। फिर 10th क्लास करते ही मैं पढ़ाई के लिए जयपुर शिफ्ट हो गया था, है ना, क्योंकि हमारा जो एरिया है, हमारा जो सोसाइटी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर एक तरीके से आप ट्रेंड मानो कि अगर 10th तक एजुकेशन आपने कंप्लीट कर ली, तो फिर अब आपको बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए। वैसे तो 8वीं क्लास के बाद लोग बाहर भेजना स्टार्ट कर देते हैं, बट मैंने 10th करके अपना डिसीजन बनाया कि यार अब मैं थोड़ा बाहर जाके और कुछ बड़ी जो स्कूल है वहां पर अपनी स्टडीज करूंगा। बट वो मैंने डिसीजन बनाया कि स्कूल में पढ़ाई करूंगा, बट मैं एक ऐसा स्टूडेंट था, मतलब स्कूलिंग टाइम पे या कॉलेज टाइम पर मान लो, जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं था, है ना। होता है ना कि कुछ लोग तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं क्लास के अंदर, एकदम फ्रंट बेंचर होते हैं, जो एकदम पूरा फोकस रहते हैं पढ़ाई के अंदर, बट उनमें मेरी काउंटिंग नहीं आती, तो उनमें भी नहीं आता था। और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल बैक बेंचर, मस्ती करने वाले, जो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करते, और उनमें भी मेरा नाम नहीं था। तो मेरा नाम था किनमें, जो मीडियोकर होते हैं, जो बीच में बैठते हैं, जिनका पता भी नहीं कि क्लास में बच्चे हैं या नहीं है, ये क्लास में पढ़ रहे हैं, ये स्कूल में या कॉलेज में है, या फिर ये है ही नहीं आता, है ना। उनमें मेरी काउंटिंग हुआ करती थी, यानी कि मैं स्कूल जाता था, है ना, और इतना मैं वो था, मतलब क्या बोलते कि अपनी बात भी नहीं रख पाता था कभी क्लास टीचर के सामने, या फिर फ्रेंड्स के, हमारा जो फ्रेंड सर्कल था वहां पर, तो उनमें मेरी काउंटिंग हुआ करती थी। और मेरा बचपन से था कि पढ़ाई में मेरा इतना मन नहीं था, मेरा टारगेट था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। बड़ा करने का मतलब ये नहीं कि फॉरएवर बड़ा करना है, बड़ा करने का मतलब है कि यार कुछ ऐसा बनना है जिसको लोग जाने, है ना, जिसको लोग पहचाने, जिसका फेम हो, नेम हो, रिस्पेक्ट हो, है ना, एक ऑरा हो, लाइक, है ना, कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने का ड्रीम था कि यार मुझे मूवीज में आना है, मुझे अपने टीवी शोज में आना है, वो मेरा ड्रीम था, है ना। अब मेरा ही टारगेट था कि यार ये ड्रीम तो है, तो यार इसको मैं पूरा कैसे करूं, है ना। तो मेरा एक पैशन है, स्टार्टिंग से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं, बट मैं इन्वॉल्व किन चीजों में रहूं, मैं इन्वॉल्व रहूं फंक्शन में, लाइक जैसे 15 अगस्त में जो फंक्शन हुआ करता है, जो एनुअल फंक्शन हुआ करता है, तो वहां पर मैं डांस वगैरह किया करता था। तो उन चीजों में मेरी एक्टिविटी ज्यादा रहा करती थी, मैं उन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी रखता था, है ना, वहां पर मैं सारी चीजें करता था। तो मेरा ये टारगेट था कि यार अगर मैंने ये सोचा कि अगर मैं घर पे रहा, अगर मैं गाँव में रहा, तो यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है ना, तो बाहर चलते। और बाहर अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे सिंगिंग या डांसिंग में जाना, तो घर वाले बाहर निकालने वाले थे ही नहीं, बोला अगर ये चीजें करनी तो फिर यहीं से करो, है ना।
तो मैंने पढ़ाई के बहाने बाहर जाने का सोचा और मैं बाहर गया। मैं जयपुर शिफ्ट हुआ। जयपुर में मैंने स्कूल में एडमिशन लिया 11th क्लास में, 11th कंप्लीट करी, है ना। अब मैं इतना पढ़ाई में था नहीं कि अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे ये तो पता था कि अभी 10th तक तो मैं हो गया, बट आगे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मैंने आर्ट्स दी थी, मैंने बीएस अपनी 11th 12th एंड कॉलेज वगैरह किया है। तो वहां पर क्या हुआ, जैसे मैं 11th कंप्लीट करने वाला था, वहां पर लॉकडाउन लग गया, है ना। और साथ के साथ मैं अपनी जो क्लासेस भी कर रहा था, लाइक डांस क्लासेस और जो म्यूजिक क्लासेस होती वही मैं ज्वाइन कर रखा था। तो वहां पर लॉकडाउन लग गया, तो 11th में पास हो गया, 12th में लॉकडाउन कोविड में पास हो गया, फर्स्ट ईयर में कोविड में पास हो गया, सेकंड ईयर में 50% सिलेबस हो गया था और पास करना कंपलसरी था, तो वहां पर भी पास हो गया। लेकिन जैसे बात है थर्ड ईयर की, है ना, तो वहां पर मुझे एग्जाम देना पड़ा, और एग्जाम देना पड़ा, मेरे लगी 2 सब्जेक्ट में बैक, है ना। और इसके साथ साथ तो क्योंकि मैं स्टडीज पर बहुत कम फोकस था, मैं कॉलेज और स्कूलिंग में स्टडी पर मेरा इतना फोकस था नहीं, मेरा बाकी चीजों पर फोकस था, लाइक जो मेरा पैशन था, लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, डांसिंग वहां पर मेरा फोकस था, है ना। और कुछ मैंने कुछ ऑडिशंस भी दिए। अब ऑडिशंस देने की हमको लगता है ना कि यार अगर बंदा टैलेंटेड है तो उसका सिलेक्शन तो पक्का है, उसका तो आगे बढ़ना निश्चित है, लगता है ऐसी चीजें, है ना। तो वहां पर मुझे भी ऐसा लगता था, बट रियलिटी कुछ और होती। जब हम लोग टीवी में शोज देखते, वहां पर लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने ये करा, मैंने बहुत मेहनत करी, ऐसे ऐसे करा। तो वो सारी चीजें जो स्टोरीज होती है वो जस्ट टीआरपी बढ़ाने के लिए होती है, वो जस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। और ये चीज मुझे पता लगी जब मैंने ऑडिशन वगैरह दिए, है ना। ऑडिशन देने जब मैं गया तो वहां पर लोग क्या बोलते कि अगर आप 50,000 दे देते हो तो आपके राउंड हम लोग क्लियर कर देंगे, है ना। अगर आप 1 लाख रुपीज दे देते तो आपको दिल्ली हम लोग मेन ऑडिशन राउंड के लिए भिजवा देंगे, है ना। अगर आप 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख देते तो उसके बाद ये कर देंगे, है ना। तो आप, ये मैं मूवी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ये हर इंडस्ट्री का जो है हालत हो रखी है। लाइक अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो पढ़ाई में जब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो वहां पर भी जो आपकी सीट्स होती है ना, जो आपका सिलेक्शन होना होता है, वो पहले से सीट्स खरीद लेते हैं लोग आज के टाइम पे। ये सिनेरियो है। अगर आप किसी पटवारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, या फिर आप एसएससी कर रहे हो, आप टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आज के टाइम पर पता है लोग क्या करते हैं, किसी के कोई पर्सन पॉलिटिक्स में रिलेटिव निकल जाता है, किसी के पॉलिटिक्स में अच्छी जानकारी होती है तो वहां से सीट उठा लेता है अपनी। कोई होता है जो पैसा वाला होता है, जो 15 लाख दे देगा, बोल देगा मेरा कंफर्म करवा देना सिलेक्शन, तो वहां से सीट बिक जाती है। कभी कभार पेपर लीक हो जाता है, आज के टाइम पे तो कॉमन सी बात होगी पेपर लीक होना, है ना। और कभी कभार क्या होता है कि लोग मेरे एक इंसिडेंट बताओ, मेरे फैमिली का इंसिडेंट है ना, कि मेरे जो चाचा है वो टीचर की तैयारी कर रहे थे, है ना, और उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका था, कुछ नंबर से रह गया था। तो उनके पास एक ऑफर आया कि अगर आप 7.5 लाख रुपए दे दोगे, 7.5 लाख रुपए दे दोगे तो आपका हम लोग सिलेक्शन करवा दें, है ना। तो ये सीनियर है आज में हर चीज में। आप जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर लो, आप जैसे मूवी इंडस्ट्रीज की बात कर लो, आप किसी भी चीज की बात कर लो, आज के टाइम पे फ्री में तो कुछ नहीं होता। आप सोचते ना कि टैलेंट है, टैलेंट हो जाएगा, टैलेंट की बात नहीं है। आपको वहां पर आपके पास पैसा होना जरूरी है ना। तो वहां पर मुझे ना पैसे की वैल्यू समझ आ गई कि यार अगर पैसा है ना तो सब कुछ है। पैसा है तो सेलिब्रिटी बन जाएंगे, पैसा है तो पैसा और आ जाएगा, पैसा है तो काम भी हो जाएगा, बिजनेस, सारी चीज हो जाएगी। और मेरा एक चीज ये बचपन से क्लियर था, है ना, 2017 की बात है, हमारे फैमिली, मतलब मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आगे चल के क्या करने का प्लान है, क्या करने का प्लान है, कौन सी जॉब करनी है। मैंने एक चीज बोली, मैंने कहा जॉब नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है ना। तो बचपन से ही माइंडसेट है कि यार बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। लेकिन आगे आगे चलते गए, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो होते हैं ना, छोटे रहते जब सपना होता है कि यार एरोप्लेन खरीद लेंगे, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन जब रियलिटी पता लगती है बड़े होने के बाद, तो फिर सोचते हैं कि यार स्प्लेंडर आ जाए या फिर कोई स्विफ्ट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो वो वाली हालत मेरी फिर होने लगी कि यार सपने तो बहुत बड़े, बट जॉब करेंगे। मेरी फैमिली में 4-5 लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मेरे फादर खुद गवर्नमेंट जॉब में, तो माइंडसेट हो गया जॉब करेंगे तो पैसा आएगा, और गवर्नमेंट जॉब की सैलरी इतनी है नहीं। तो फिर वहां से मैंने सोचा कि यार आप कुछ तो करना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए घर वाले पैसे देंगे नहीं, चलो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। रियलिटी पता थी कि पैसे वैसे देने पड़ते हैं, और सारी मैं बेमन की तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की, है ना। और घर वालों का तो ये था कि देख अगर तैयारी कर रहे हैं तो बड़े पोजीशन की करिए, ताकि जो छोटे जो होते हैं ना, छोटे जो एग्जाम्स होते हैं वो तो ऐसे निकल जाए। तो वहां पर मैंने क्या करा, मैंने कहा चलते बड़ा, अब सर्च किया गया सबसे बड़ा क्या है इंडिया में, तो वहां पर आया कि यूपीएससी। तो चलो भाई यूपीएससी करते हैं। अब पढ़ाई में तो वैसे ही नहीं बचपन से, तो यूपीएससी में कहाँ से सिलेक्शन होगा। एक दिन पढ़ाई करी, शेड्यूल बनाया, मोटिवेट हुई, 11 घंटे का, 11 घंटे एक दिन स्टडी करी, जियोग्राफी पढ़ डाली पूरी, है ना। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलते, तो वहां पर मैंने 7th की पूरी एनसीईआरटी एक दिन में पढ़ दी, है ना। 6th की पढ़ दी, फिर 8th की पढ़ दी। जियोग्राफी मेरा बहुत इंटरेस्ट था बचपन से, है ना, जो तारे वगैरह होते हैं, जो यूनिवर्स होता है ना, या फिर जो जमीन के अंदर गया है ना, बहुत क्रिएटिविटी मेरे अंदर जागती रहती है कि यार जमीन के अंदर गया है, कितनी लेयर्स होती है ना, अंतरिक्ष क्या है,
इन चीजों में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। फिर मेरा जियोग्राफी में काफी इंटरेस्ट बना, तो मैंने सबसे पहले जियोग्राफी उठे, एक दिन पढ़ा मोटिवेशन में, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 7 दिन वही गायब, है ना। 7वें दिन फिर गायब हो गई कि यार क्या कर रहे हैं। अभी जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरी ये 17 थी, है ना। फिर मैंने सोचा कि यार अब एग्जाम कब देंगे। देखा यार 21 साल के एज में एग्जाम लगता है और मैं फर्स्ट ईयर में था, और 21 साल का होना जरूरी है, प्लस आपका वहाँ पर ग्रेजुएशन होना जरूरी है। मैंने यार बहुत टाइम में करेंगे आराम से। फिर वहां से मोटिवेशन डाउन हो गया यार। फिर मैं पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था, बुक्स ले आया था बट रखी रहती थी, तो वाला सीन था ना। फिर कॉलेज वगैरह जाना था, कॉलेज में होती है कुछ पढ़ाई होती नहीं, बाहर चाय की टपरी होती है, वहां पर बैठ जाओ, जाके चाय पी लो, फ्रेंड से मिल लो। तो वहां पर भी बस यही चल रहा था, तो वो समझ नहीं आ रहा था मतलब। और लोग पूछते क्या कर रहा है, तो क्या बोलना था, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कर कुछ रहे थे नहीं, तो वाला मेरा सिनेरियो चल रहा था। फिर वहां पर ना मैं ऑलरेडी पहले 2-3 नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस हो चुका था, मतलब मैं जान चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग नाम की कोई चीज है दुनिया में, बट जिन कॉन्सेप्ट से, जिन पर्संस के थ्रू मैं इंट्रोड्यूस हो रहा था, जिन कंपनीज में, मुझे ये नहीं पता था कि ये कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, वो मुझे पता नहीं लगा था, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ वो मेरे लिए अननोन था। मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, कॉल वगैरह आया, उसने बोला सेशन लेना, मैंने सेशन लिया, एक दिन पूरा नहीं लिया, दूसरे दिन पूरा नहीं लिया, तीसरे दिन मैंने कहा लेते यार क्या है, उसमें कॉल करता रहा। फिर मैंने लिया, तो उसने मुझे बस पता नहीं क्या क्या बता दिया, और एंड में एक फोटो डाल दी कि बिजनेस से पहले घर की खिड़की और बिजनेस के 2 साल बाद दुबई में बुर्ज खलीफा की खिड़की, यहाँ से यहाँ तक का सफर। मैंने कहा वाह, है ना। और कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। फिर उसका कॉल आया, जैसे मुझे बताया, उसने बोला कि ऐसे ऐसे है ना। मैंने कहा भाई काम नहीं, आपको बस 5,000 के प्रोडक्ट लेने। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नहीं हो पाएगा, सिंपल सी चीज है। मैंने ब्लॉक कर दिया उस बंदे को, है ना। फिर मैंने अनब्लॉक भी कर दिया तो थोड़ी देर बाद। मैंने कहा क्या पता, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। फिर वहां से क्या हुआ, अगेन जिस डांस क्लास में जाता था, जो मेरा जहाँ पर मैं क्लासेस वगैरह लिया करता था, उसका वहां पर एक पर्सन था, उमेश नाम था उस लड़की का, और वो वेस्टेज कर रहा था, है ना। तो उसने मुझे एक दिन बोला यार भाई काम करेगा। मैंने कहा क्या काम है, कि चल मिलते हैं, कॉल पढ़ने वाला था, क्योंकि एंशिएंट टाइम भी आता ना, पहले के टाइम में लोग मिलकर समझाया करते थे। आज भी काफी सारी चीजें चल रही है, अच्छी बात है। बट उसने मुझे बुलाया, ठीक है। अब जैसे कि हम अभी तो सारी चीजें फर्म में, तो सारे ऑफिस वगैरह है ना, सारा सिस्टम बना हुआ है। उसने एक दिन मुझे चाय की टपरी पे बिठा दिया, और कम से कम मुझे आज याद है कि 1.5 घंटा वो मुझे कॉपी पेन पे समझाता रहा, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस बैठा और चाय पी रहा, ठीक है। और चाय पीते पीते मैंने देखा 1.5 घंटा बीत गया, मैं को समझ कुछ नहीं आया कि यार क्या बताया इसने। फिर एंड में बोलता है कि आप ना कुछ मत करो, 3 मोड है, एक आपका 17,500 का एयर प्यूरिफायर आएगा, एक 23,000 का आएगा, एक 8,000 का आएगा, इनमें से आप ये वाला कर लेना 17,500 रुपए। बोलता है लाओ 17,500। मैंने कहा है, मैंने कहा भाई करना क्या पड़ेगा। फिर मैंने कहा चल ठीक है, अब फ्रेंड है तो उसे डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकता। मैंने बोला चल ठीक है करते हैं यार, है ना। मैं बताता हूँ तुझे, मैं 2-3 दिन में पैसों का अरेंज करता हूँ। अब जैसे ही मैं वहां से निकला, मैंने तुरंत उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या पता गया, पता नहीं किस बात का 17,500 रुपए मांग रहा है ना। फिर वहां से भी नहीं कर रहा। अब मैं समझ तो रहा था, बट मुझे ये पता नहीं चला था कि यार ये बंदे नेटवर्क मार्केटिंग मुझे समझा रहे, है ना। क्योंकि उनका इंटेंशन क्या था, उनका इंटेंशन था कि भाई बस ये पर्सन क्लोज हो, 17,500 दे और हमारा कमीशन भरे और हम यहाँ से निकले। फिर इसकी जान, जैसे उनके सीनियर से उनको छोड़ रखा था, है ना। तो अदर कंपनीज का तो ये सीनियर चल रहा है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली गधे की तरह काम कर रहे होते हैं ना, गधे के सामने काजल लटका तो ऊपर धागा बांध के, बस उसके पीछे वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहीं पहुंचेगा, है ना। तो वो वाला मुझे उनका सिनेरियो लगा, ये मुझे अभी समझ आ रहा है जब मैं टीएफटी ग्लोबल का पार्ट हूं, है ना। फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है, काफी अच्छा फ्रेंड था मेरा, हॉस्टल में रूममेट था वो, है ना, रिक्कू उसका नाम है। तो उसके थ्रू मुझे फॉरएवर इंट्रोड्यूस हुई, और वो भी कैसे, है ना। ये बात है 2020 के एंड, है ना। 2020 के एंड में क्या हुआ कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन तो कर रहा था नाम के लिए, है ना। और सबसे बोलता था कि यूपीएससी कर रहे हैं, है ना, और एक्चुअल में कर कुछ नहीं रहते। तो वहां तक मुझे पता लगा कि यार मेरा जो फ्रेंड है ना, वो कुछ बिजनेस कर रहा है, और उसने वहां पर इतने इतने हजारों रुपए लगा दिए। मैंने कहा है, वो मुझे किसी अदर फ्रेंड के थ्रू मुझे पता लगा, अभिषेक के थ्रू, बोला कि इतने इतने पैसे लगा। मैंने कहा है, मैंने कहा भाई ये पागल है क्या, इससे पढ़ाई में तो कुछ हुआ नहीं, क्या बिजनेस करेगा और कहाँ पैसे लगाया फालतू में। मैंने कहा भाई मेरे पास भी ज्यादा पैसे लगाना, मैंने तो नहीं करा, है ना। अब वो था पर्सन, उसने काम किया 1-2 महीने, बट वो अब मेरी बारी है ना। तो एक बार मैं उससे मिलने गया उसके फ्लैट पर। अब फिर मैं वापस उसको छोड़ के आ रहा था ऑफिस तक, मैं उसको छोड़ने गया। उसने बोला यार मुझे ऑफिस तक छोड़ दे और फिर तू निकल जाएगा। मैंने कहा चल ठीक है ऑफिस तक छोड़ दे। फिर से बोला भाई यार कोई पर्सन मिल नहीं रहा, है ना, कि वो इतना एक्सप्लॉइट नहीं करता था लोगों से बात करना, कॉल करने को। उसने बोला यार भाई कोई पर्सन मिल नहीं रहा, एक बार तू चल ले, तू समझ के देख ले यार, मेरा वो सीनियर जो खुला ना दिमाग खा रहा है। मैंने कहा भाई देख मैं चल लूंगा, लेकिन मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मुझे नहीं करने पैसे वैसे देखी काम कोई भी, है ना, और तू पता नहीं क्या कर रहा है। उसने बोला चल ठीक है, तो पैसे वैसे कुछ मत देना, तो चल तो ले। मैंने कहा चल ठीक, वैसे भी ऐसे बैठे देखते हैं क्या काम कर रहा है। अब मैं गया, जब मैंने उस कॉन्सेप्ट को समझा, तो
तो वहां पर मेरे से 1 रुपया नहीं मांगा, है ना। और बताया काफी अच्छे तरीके से, प्रेजेंट काफी अच्छे से करा, और बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दी और काफी सारी गाड़ियों के नंबर सेम थे। मैंने कहा यार काफी अच्छी चीज है। और मैंने देखा 22 साल के एज में लोग गाड़ी ले रहे हैं, 21 साल के एज में लोग गाड़ी ले रहे हैं, 15 लाख की, 20 लाख की, XUV 300 ले रहे, वर्ना ले रहे, थार ले रहे, है ना। मैंने कहा यार ये क्या चीज है, ये तो बहुत तगड़ी चीज है ना। फिर उन्होंने बोला कि अब आप ट्रेनिंग लो। मैंने कहा चल ठीक है ट्रेनिंग लेते हैं। फिर ट्रेनिंग में और क्लैरिटी मिली और समझ आया, है ना। बट वहां पर क्या था, मैं हुआ नहीं था 18 साल का, है ना। मैंने 1 महीने 2 महीने 6 महीने निकाल दिए 18 साल की होने, मेरे पास 1 साल बचा हुआ था, ठीक है। अब जब 6 महीने निकले, ऑलमोस्ट 1 महीना बचा था कि मैं 18 साल का कंप्लीट हो जाऊं, लेकिन उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं था कि उन्होंने मेरे आधार कार्ड में फोटो चेंज कर दिया, डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट ऑफ बर्थ एडिट कर दिया फोन के थ्रू, और मेरी ज्वाइनिंग करवा दी और बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं काम स्टार्ट, है ना। फिर उन्होंने बोला इतने इतने से काम स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वगैरह लेने पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं, है ना। मैंने करा, स्टार्टअप किया, काम करना शुरू करा। पहले महीने का इनकम मेरी 7,500 आई, अगेन सेकंड मंथ के 4,500, फिर 7,500, फिर अराउंड 8,500 रुपए। 4-5 महीने मैंने काम करा और 4-5 महीने कंटिन्यूसली मेरी इनकम बनी। फिर क्या हुआ, एकदम से जब मैंने KYC के लिए अपना पैन कार्ड डाला ना, क्योंकि आपको पता है जब तक हम लोग अपना पैन कार्ड अपलोड नहीं करते, हमारा करता है 15% टैक्स, पैन कार्ड डालने के बाद 5% TDS करता है ना। और जब तक पैन कार्ड नहीं डालते ऐसे का 15,000 से ऊपर की इनकम ले भी नहीं सकते। तो जैसे ही मैंने पैन कार्ड अपलोड किया ना, विद इन 2 डेज मेरे पास मेल आ गया कंपनी की तरफ से कि भाई आपकी आईडी ऐसे ऐसे टर्मिनेट होगी, है ना, क्योंकि आपकी एज अंडर एज है, आप नहीं कर सकते काम, ये वो। और मेरे को मतलब टेम्पररी सस्पेंड कर दिया था कंपनी ने, फॉरएवर ने। तो अगर आप यहाँ से एक चीज आपको क्लैरिटी मिलनी जरूरी कि अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हो ना, बी एथिकल तरीके से काम करना। अगर आपने इतना सा भी अनएथिकल काम करा और कंपनी को अगर पता लग गया ना, तो यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो विद इन अ सेकंड आपकी आईडी को बंद कर देंगे, विद इन अ सेकंड, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। फिर वहां से क्या हुआ, मैंने मतलब आईडी बंद हो गई, पैसा पूरा मिला नहीं, 15,000 रुपए कमाए थे, है ना। और दूसरे के लिए उस टाइम पर बहुत हाई प्राइस थी, है ना, तो वो मैंने करा, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ, मैंने कहा यार क्या पता क्या हो गया, है ना। अब फिर मैंने उठ गया कि यार यहाँ पर भी गलत हुआ, पूरा पैसा कमा भी नहीं पाया, थोड़ा बहुत कमाया, आईडी पता नहीं निकल गई। और सीनियर बोलते कि यार हमने तो कुछ नहीं करा, ये वो, है ना। मतलब वो अपने ऊपर बिल्कुल ब्लेम नहीं लेना चाहते थे। बताइए क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर कंपनी के मैनेजमेंट को पता लगा तो हमारी भी आईडी जाएगी, और आईडी बस एक सुपरवाइजर नहीं, मैनेजर तक की आईडी निकल जाती है यहाँ। तो अगर आप एथिकल तरीके से काम कर रहे हो तो अच्छे से काम करो, बिल्कुल भी अनएथिकल काम करो ही मत। अंडर एज बिल्कुल ज्वाइनिंग मत करवाना, यहाँ से ये चीज समझो, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, फॉरएवर ने ट्रेनिंग का माइंडसेट बड़ा कर दिया था, ड्रीम्स बड़े कर दिए थे, करना था, इतना क्लैरिटी हो गई थी यार करना है ना तो 2-3 साल में बड़ा करना है। और मैंने मेरे फादर को कमिटमेंट कर दी थी। क्या कमिटमेंट? मैंने कहा पापा 5 साल रुक जाओ, आपको रेंट जीरो लगे। ये मैंने कमिटमेंट कर दी थी जब मुझे फॉरएवर मिली। और ये बात है आई थिंक 2021 के 21 नहीं, हाँ 21 के एंड और 22 के स्टार्टिंग के, जब मैंने कमिटमेंट करी थी, शायद वो जनवरी का टाइम था ना, जनवरी फरवरी का, तो उस टाइम में मैंने कमिटमेंट कर दी थी। फिर मैंने कहा पढ़ा तो कुछ करना है, बट फॉरएवर तो रही नहीं, यहाँ से तो फ्रॉड हो गया। अब फिर मैंने उल्टी सीधी चीजें करना स्टार्ट किया। मैंने यूट्यूब चैनल खोला, यार चलो यूट्यूबर बनते, ब्लॉग्स बनाए, इंस्टाग्राम पे डांसिंग वगैरह में करता, तो वहां पर मैंने रील्स बनाई, कुछ होने थोड़ी बहुत रीच हो जाए, 2-2,500 तक लोग देखे, फिर वापस रीच डाउन, है ना। अराउंड 250-300 मैंने यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स किए, वहां पर वॉच टाइम मैंने अच्छा खासा करा। लेकिन फिर वही बिना मोटिव के काम कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कॉपीराइट क्लेम आ रहा था वीडियोस पे, किसी और का कंटेंट उठाओगे, किसी और का ऑडियो अगर आप उठाते हो वहां पर कॉपीराइट आपका लग जाता है ना। फिर आप क्या होता है, आप उस वीडियो से पैसा नहीं कमा सकते। मैंने कहा ये क्या सीन है कि मैं जिस क्लासेस में जाता था, जो क्लासेस मैंने ज्वाइन कर रखी थी, उस पर्सन के पास ऑलरेडी 2 सिल्वर प्ले बटन थे। जब यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको सिल्वर प्ले बटन मिलता है, तो उनके पास ऑलरेडी 2 चैनल जिनके आपके 1-1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर थे, और उनकी इनकम मैं देखता था 3 महीने में कभी $100 आ रहे, कभी 4 महीने में $100 आ रहे, और $100 उस टाइम पर था 7,500 रुपए का। मैंने कहा ये क्या सीन है, मैंने कहा इतनी इनकम नहीं चाहिए तो लाखों में चाहिए, क्योंकि फॉरएवर ने माइंडसेट बड़ा कर दिया था। फिर मैंने अगेन सर्च करना स्टार्ट किया, है ना। अब मैं यूट्यूबर से हट के फिर मैं ट्रेडिंग पर आ गया। मैंने कहा ट्रेडिंग करते, स्टॉक मार्केट करते, यहाँ पर लाखों पैसा है ना। वहां पर 20-25 हजार रुपए का लॉस कर दिया, पैसे इकट्ठे कर रखे थे, वहां पे वो लॉस कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन मैं ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहा था, मैं देखा यार वर्क फ्रॉम होम है, चलो अप्लाई करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी अप्लाई किया नहीं था। अप्लाई ऐसे टाइम पास में कर दिया, बट सीरियसली नहीं करा था। सीरियसली अप्लाई करा, एक मैम को बोला है पंजाब से, पता लगा वो फॉरएवर कर रही है। मैंने कहा मैम ये क्या सीन है, ऐसे ऐसे मेरे पास साथ हो रखा है कि उन लोगों ने गलत तरीके से काम करा। अब उन्होंने तो करा, अब जो मैडम पंजाब से दिखे उन्होंने सही तरीके से करा नहीं करा,
उन्होंने अगेन जिस आधार कार्ड के थ्रू मेरी आईडी टर्मिनेट हो चुकी थी उसी आधार कार्ड से मेरी नई आईडी बना दी, बस मोबाइल नंबर जीमेल चेंज कर दिया और बोला इतने की शॉपिंग कर लो 5,000 की आपका वर्क स्टार्ट है। मैंने कहा बस, बोले चलो ठीक है कर दे। वहां पर भी करा 5,000 की शॉपिंग। दो मैंने मेरे को अभी क्या था कि मैंने शैम्पू लिया था, कंडीशनर लिया था और एवोकाडो सोप मैंने ली थी और परफ्यूम मैंने लिया था, तो इतने का मेरा वर्क स्टार्ट हो गया था। देन एक दो ज्वाइनिंग कराई, फिर मेल आता है भाई यू आर सस्पेंडेड। मैंने कहा भाई हो क्या रहा है, प्रोडक्ट लेने के लिए आईडी बना रही है बस ओनली। तो फिर वहां से बिल्कुल मैंने कहा जिंदगी में कभी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, ये मुझे समझ आ गया था। मैंने कहा करूंगा तो कुछ और कर लूंगा, यूट्यूबर बन जाऊंगा, ट्रेडिंग कर लूंगा। उस टाइम पर से मैं पूरा फोकस ट्रेडिंग को लेके हो गया। मैंने दिन में 10-10 घंटे मैंने चार्ट देखना स्टार्ट करा, बुक्स पढ़ने लग गया, ढेर डिसिप्लिन ट्रेडर, मैंने क्लासेस लेने लग गया और स्टार्टिंग के 2 मंथ अराउंड मैंने 38,000 रुपए का लॉस करा। फिर मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट यानी कि मैं ब्रेक इवन पे आया। फिर वहां से यार मैंने कहा अगर ट्रेडिंग करनी है तो यार 1 लाख रुपए तो मिनिमम कैपिटल चाहिए है। अब 1 लाख रुपए कहां से लाए बंदा, स्टूडेंट, 3rd ईयर का स्टार्टिंग हो चुका था, स्टूडेंट था मैं, अब कहां से लाए 1 लाख रुपए ट्रेडिंग के। घर वालों से बोलूं देंगे नहीं, पहले ही इतनी बार प्रोडक्ट के पैसे ले चुका, पढ़ाई में बहुत पैसा लगा दिया, कुछ करने का, डांस क्लास में फीस दे रखी, म्यूजिक क्लासेस में फीस दे रखी है, कुछ हो नहीं रहा। तो उस टाइम पर समझ नहीं आ रहा था, है ना। फिर जो मेरे सीनियर है रति मैम, इनका मेरा कनेक्शन हुआ। इनसे कनेक्शन कैसे हुआ, इन यहाँ वैसे तो हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, हम लोग कोटा में मतलब साथ में स्टडीज करी थोड़ी बहुत, वहां पर टाइम पास के लिए करते अपनी कोचिंग वगैरह करते थे, तो वहां पर हम लोग एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू इंटरेक्ट हुए, है ना। तो वहां पर हमारी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हुई थी, हम लोग एक फ्रेंड बने, ठीक है। फिर वहां से थोड़ा जब ये कोटा से निकला मैं जयपुर आया, तो ये तैयारी करते रह गए, मैं बाहर आ गया, तो वहां से कनेक्शन बिल्कुल क्रॉस हो गया था, मतलब कट गया था। फिर मैंने देखा एक टाइम पर ना इनकी आईडी मुझे सजेशन में मिली, मेरे सजेशन में आ रही थी, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो बाद में देखा कि ये लड़की तो फॉरवर्ड कर रही है। तो मैंने वहां से इनको रिप्लाई किया स्टोरी पे, यार आप फॉरवर्ड कर रहे हो, बोले हाँ। मैंने कहा मत करो, छोड़ दो, बकवास काम है। मेरा 2 बार पैसा डूब गया। तो इन्होंने मेरे से क्वेश्चन करा, है ना। अब ऑलरेडी टेक का पार्ट है, टीएफटी का पार्ट है, तो इनको पता है कि ऑब्जेक्ट हैंडलिंग क्या होती है। अगर कोई पर्सन बोल रहा है फेक फ्रॉड है, तो उसके बाद भाई पहले तो कुछ इंसिडेंट ऐसा हो रखा है जहां से उसकी कुछ गड़बड़ है ना। लेकिन इनको क्लैरिटी थी, क्यों, क्योंकि ये टेक का पार्ट है, यार कुछ गलत हो ही नहीं सकता फॉरवर्ड। ये टीएफटी का पार्ट, इनको क्लैरिटी थी कि कुछ गलत हो नहीं सकता। इन्होंने मेरे डाउट्स को क्लियर किया कि भाई उन बंदों ने तेरे साथ यही चीजें करी है, ऐसे ऐसे तेरे साथ गलत हुआ है। मैंने कहा अब क्या करूं, स्टार्टिंग से करूं ये तो बताओ, है ना। बोले ऐसे ऐसे ले ले प्रोडक्ट। मैंने कहा नहीं, पहले मैंने कहा आप बताओ आप काम कैसे करते हो। फिर मैंने ट्रेनिंग्स ली, और मुझे आज भी याद है कि मैं फर्स्ट टाइम जो ट्रेनिंग मैंने ली थी अपने टीएफटी ग्लोबल की, वो मैंने ली थी दीपक दामी सर की। अब 1 घंटा ट्रेनिंग चली, है ना, थोड़ा बहुत समझ आया कि हाँ हाँ, और इतने हम्बल। और ये मैंने पहली ट्रेनिंग फरक में ऐसे ली थी जिन्होंने कोई बिल्कुल शो ऑफ नहीं करा, कोई गाड़ी नहीं दिखाई, कोई पैसा नहीं दिखाया, कोई कुछ नहीं दिखाया, है ना। मतलब ओनली अपने बारे में चीजें बताई कि हमने ऐसे ऐसे आप बिजनेस ग्रो कर सकते हो, ये चीज है। मैंने कहा वाह यार ये क्या चीज है। और उनका एक्सपीरियंस मैंने सुना कि आप उनको अराउंड 14-15 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा वाह इतना टाइम से फर्क करता है। मैंने कहा रियलिटी है। फिर मैंने मैम से पूछा कि भाई ये रियलिटी है, इतने टाइम से फर्क कर रहे हैं, ये फिर ऐसे बोल रहे हैं। बोले नहीं, इनके इंस्टाग्राम मतलब इनकी ना जर्नी चेक कर। फिर मैंने कहा इन्होंने चेयरमैन बोनस किया हुआ है, ये सारी चीजें करी है ना। फिर मैंने ओल्ड ट्रेनिंग्स ली, हमारा जो पर्सनल ग्रुप है WTA, मैंने उसकी ट्रेनिंग्स ली, मैंने निखिल सर की ट्रेनिंग ली, मैंने रद्दी मैम की ट्रेनिंग्स ली, ये भी ट्रेनिंग करते। मैंने कहा ये लड़की ट्रेनिंग दे रही है, ये तो नीट कर रही थी, इसने नीट की छोड़ी। फिर उन्होंने बोला कि मेरे इतने इतने मैंने स्कोर किया, बट फिर मुझे फॉरएवर मिली, तो यहाँ से मैंने क्रीम्स खोला। मैंने यार वो तो मैंने भी खोले थे, बट कुछ हुआ ही नहीं, है ना। फिर वहां से उन्होंने तो कुछ ट्रेनिंग दी, फिर ट्रेनिंग से मेरा माइंडसेट हुआ। देन अगेन मैंने अभी तक बिलीव नहीं करा। फिर मैं दिल्ली आया ऑफिस, पहले मैंने अपने मदर के नेम से स्टार्टअप किया, फिर वहां से मैंने गया करूंगा तो अपने नेम से करूंगा, है ना। फिर मैंने ऑफिस आया दिल्ली, मैंने रामजन सर जो हमारे मेंटोर है उनसे बात करी, है ना। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम था, मुझे आज भी याद है कि मैं गाँव में था और मैं कार के अंदर बैठा हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, है ना। रति मैम बोल रहे थे कि स्टार्टअप कर, अच्छा काम है, फ्रॉड नहीं होगा, मैं हूं तेरे साथ में, सारी चीजें। मैंने कहा यार 2 बार कर लिया, तीसरी बार हो गया तो मैं क्या करूंगा। फिर मैंने रामजन सर को डायरेक्टली कॉल किया, है ना। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा यार करते हैं, बोल होगा तो देख लेंगे। मैंने डायरेक्टली कॉल करा, और वहां पर मतलब रामजन सर इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतने हम्बल पर्सन कि उन्होंने ना मुझे मेरे सारे डाउट 1 बाय 1 क्लियर करे। बिल्कुल यार आपको ऐसा करना चाहिए, आपको कंपनी में मेल करनी चाहिए, है ना, आपको कंपनी में बात करनी चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है सर। फिर मैंने एप्लीकेशन लिखा, मैंने कंपनी को मेल करा, है ना। वहां से मेरे को 2-3 दिन में रेस्पॉन्स आया। फिर वहां से मेरी दोबारा आईडी एक्टिव होने से पहले उन्होंने मुझे मतलब मेरा पूरा वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन इन द सेंस कि उन्होंने देखा कि यार इस पर्सन के साथ पहले हुआ क्या, उन्होंने देखा कि यार इस पर्सन की 2 आईडी बनी पड़ी है ना। एक में डेट ऑफ बर्थ अलग है, एक में डेट ऑफ बर्थ अलग है, बट नेम एंड एड्रेस सेम है, जीमेल आईडी मोबाइल नंबर अलग अलग है। फिर मुझे आगे से बोला फॉरएवर कंपनी
जो मुंबई का हेड ऑफिस है, मुंबई आरटीओ, जो अपना जहाँ से पूरा बिजनेस ऑपरेट होता है, वहां से मुझे डायरेक्टली कॉल आया एक गौरव नाम के पर्सन का, ठीक है, कि हाँ जी दक्ष बात कर रहे हो, कि मैं दिल्ली आरटीओ से बात कर रहा हूँ, दिल्ली हेड ऑफिस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, आपकी आईडी सस्पेंड हो रखी है। फिर उन्होंने मुझे सारे रीजन बताया कि ऐसे ऐसे आपके साथ हुआ है, ये चीज है, तो एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे पूरा बताओ, है ना। फिर मैंने पूरी एप्लीकेशन लिखी, लेटर लिखा, पूरा मतलब पूरा मैंने सारी डिटेल्स लिखी कि मेरे साथ ये सर ये चीजें हुई है। फिर उनको समझ आया कि ये चीज है, चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आप फटाफट से एक काम करो, मुझे लेटर लिख के कंपनी को मेल करो, फिर आप मुझे कॉल करो। मैंने कहा सर आपको मैं कॉल ना करूँ, बोले आप एफएलपी में, मतलब एफएलपी का जो ऑफिशियल नंबर है वहां पर कॉल करो, दिल्ली हेड ऑफिस में, उनसे बोलना कि मुझे गौरव से बात करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने बोला कॉल करके मुझे गौरव सर से बात करनी है। उन्होंने 2 मिनट मुझे होल्ड पर रखा, फिर मेरी गौरव सर से बात करवाई। देन उन्होंने मुझे वीडियो कॉल जूम ऐप के ऊपर मेरे साथ मीटिंग करी, मेरे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया कि बंदा जेन्युइन है, करना चाहता है, अगेन कुछ गलत अनएथिकल काम तो नहीं करेगा। सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद उन्होंने मेरी आईडी को दोबारा एक्टिवेट किया। देन मैंने दोबारा अपना दूसरा लेवल कंप्लीट किया, देन मैंने अपना स्टार्टअप किया, है ना। और जब मैंने स्टार्टअप किया 1 महीना या 10 दिन थे शायद, 10 दिन मैंने वहां पर जयपुर रह के काम करा। उसके बाद में हो गया दिल्ली से, मैंने कहा करेंगे तो दिल्ली से काम करेंगे। फरवरी के स्टार्टिंग 9 फरवरी को मैं दिल्ली आ गया था। यहाँ पर मैं रह के मैंने काम करना स्टार्ट किया, एफर्ट करे, मेहनत करे, टीम बनी, 1 पर्सन का मिनिमम हुआ, देन फिर एएस बने। फिर आई थिंक वो महीना था फरवरी के बाद मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल एंड में मेरा फर्स्ट एएस बना। अप्रैल के बाद मैं अगेन एज, मतलब रेगुलर कंसिस्टेंटली मेरे एफर्ट लगते गए, मैं सीखता गया और मेरे कंसिस्टेंटली एज बनते गए, है ना। पूरे जब से मैंने काम स्टार्ट करा है 2023 फरवरी के एंड यानी कि मार्च एंड से मान लो सीरियसली काम करना स्टार्ट किया। अप्रैल से मेरा एज बनना स्टार्ट हुआ। एक सिंगल महीना रेयरली ऐसा गया कि मेरा कोई एज ना बनाओ मेरे फ्रंट में, रेयरली ऐसा महीना। एक महीना निकला था वो तो सितंबर का, तब जब क्या था, थोड़ी सा तबीयत खराब थी, प्लस मेरा जो हॉस्टल था, मुझे मतलब पीजी था जो मुझे खाली करना पड़ा। मैं ऑफिस में रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगा, पूरे दिन काम करना, प्लस रात में 10-11 बजे 12 बजे सोना, सुबह जल्दी उठना क्योंकि लोग आते हैं, तो उस चक्कर मेरा बिजनेस हुआ था। फिर मैंने दोबारा पीजी लिया, देन अगेन काम करना स्टार्ट। अक्टूबर हिट करी 10 से, पहले मैंने 2 बार बेस बनाया सुपरवाइजर के। पहले मेरा बेस बना था जून में 7.5 से, देन मेरा फिर बना अक्टूबर में 10 से, फिर मेरा बना अभी, और अब तो सुपरवाइजर है। तो इतनी सारी डिफिकल्टीज आई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, बट ये सारी चीजें हो कैसे पाई? ये सारी चीजें हो पाई सीनियर्स के सपोर्ट के थ्रू। स्पेशली जो मेरे सीनियर है रक्ति मैम, जो जिन्होंने मुझे अभी रिसेंटली इनवाइट करा, जिनकी वजह से मेरे डाउट क्लियर हुए, मेरा दोबारा से फॉरएवर स्टार्टअप हुआ, है ना। मैं मतलब इतना बताना चाहूंगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आई है ना, कोई रहा नहीं रहा, किसी ने सपोर्ट किया नहीं किया, लेकिन जो मेरे सीनियर है रक्ति मैम, अगर मैं उनको रात को 11 बजे भी कॉल कर रहा हूँ कि मैम ये ऐसा ऐसा मैंने टूल्स करे डाउनलोड, इंस्टाग्राम के थ्रू वीडियो डाउनलोड करी, क्या ये मैं प्रॉस्पेक्ट को भेज सकता हूँ, क्या मैं ये वाली टेस्टमनी प्रॉस्पेक्ट को भेज दूं? हाँ भेज दे, तेरे को सही लग रहा है भेज दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भेज दे, देखती हूँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। एक बार की बात है कि रात के 10:30 बज रहे थे, मुझे एक प्रॉस्पेक्ट के पेरेंट्स से मुझे बात करवानी थी, उन्होंने बात करी। तो ये सपोर्ट सिस्टम है इस ग्रुप का, टीएफटी ग्लोबल का, है ना। ये सपोर्ट सिस्टम है रामजित सर का, है ना, जिन्होंने मुझे गाइड करा, एक अननोन पर्सन की डायरेक्टली हेल्प करी बिना कोई क्वेश्चन करे। और आई थिंक वो हमारी कन्वर्सेशन चली थी सर, मुझे याद है 20 मिनट आई थिंक चली थी, है ना। आपने सारी चीजें मुझे बताई थी कि अच्छा जी ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो उस टाइम की बात। तो इतना ही कहूंगा कि अगर जो मेरे सीनियर है काशी मैम, वो नहीं होते, अगर वो मेरे डाउट क्लियर नहीं करते, तो शायद मैं आज दोबारा फॉरएवर नहीं करता, है ना। मैं वही इधर उधर घूमता मार्केट में, है ना। और एट देन मुझे जहां तक लगता है मैंने डिसीजन बनाया था कि अब टीपी करके कंपनी टेली परफॉर्मेंस, वहां पर जॉब करनी पड़ेगी भैया, क्योंकि अब तो फैमिली वाले बैठेंगे नहीं। 3rd ईयर में लग गई थी बैग, ट्रेडिंग के लिए चाहिए था पैसा, यूट्यूब से मन हट चुका था सारी चीजों से, तो यार अब क्या करें, अब तो जॉब करते हैं। देन उस टाइम पर मुझे रति मैम मिल गए, जिन्होंने मेरे डाउट क्लियर करे। उस टाइम पर मुझे टीएफटी मिल गया, उस टाइम पर मुझे डब्ल्यूटीए की जो सीनियर थे, जो टेक के सीनियर थे, रामजित शर्मा सर, निखिल सर, रति मैम, वो मुझे मिल गए। तो अगर सीनियर्स नहीं होते तो शायद मैं फॉरएवर नहीं होता, शायद मैं इतना ग्रो नहीं कर पाता। अगर ये ग्रुप नहीं होता, ये ट्रेनिंग नहीं थी, तो वहां से मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती और मैं कभी फॉरएवर कर ही नहीं पाता दोबारा। इतना तो मुझे क्लैरिटी है, मैं वहीं कहीं पर जॉब कर रहा होता। तो ये थी एक छोटी सी जर्नी की कितने हर्डल्स है, कितने अप एंड डाउन है। अप एंड डाउन का, हर्डल्स का मतलब है कि मार्केट में कितने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं। रामदेव सर बोलते हैं कि अगर आपने अपने टीममेट को अकेला छोड़ दिया ना, तो मार्केट में इतने बड़े बड़े मगरमच्छ जो सीधा निकल जाएंगे उनको। तो ऑलवेज बी देयर फॉर योर टीम, अपनी टीम के लिए हमेशा खड़े रहो, ठीक है।
अपने सीनियर का ग्रेटफुल रहूं। मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, है ना, बार बार बोल रहा हूँ कि अगर सीनियर नहीं होते, अगर रति मैम, रामजय सर, निखिल सर नहीं होते तो मैं परिवर्तन नहीं कर पाता था, ठीक है, ये सिस्टम नहीं होता। तो जो हूँ, जो भी हूँ आज के टाइम पे, जो कि मेरा लेवल अप होने वाला है सुपरवाइजर आगे चल के। और हाँ, एक कमिटमेंट मैं करता हूँ मेरे सीनियर से, रति मैम है अभी होस्टिंग कर रहे हैं, उनसे मैं कमिटमेंट करता हूँ कि अगर मैं आपका पहला सुपरवाइजर बन रहा हूँ तो ये भी कमिटमेंट है कि मैं आपका पहला मैनेजर बनूंगा, मैं आपका बेस्ट डाउनलाइन बन के दिखाऊंगा, और मैं आपका पहला सीडी क्वालिफायर पे बनूंगा, कार काम भी पहला बनूंगा, और मैनेजर ईएमआर जितनी भी चीजें, सारी चीज मैं ऐसा पहला पर्सन बनूंगा आपकी टीम में जो ये सारी चीज क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। तो अगेन मैं ओवर करता हूँ सीनियर को, रति मैम को। तो मैम ओवर टू यू, है ना, बाकी कोई गलती होगी तो फिर आप समझ लेना आगे है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपकी ट्रेनिंग लेके, काफी अच्छे से आपने चीजें बताई। मेरी वॉइस तो क्लियर है ना सर? हाँ, क्लियर है वैसे। यस, तो काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा दक्ष की जर्नी से, है ना? काफी चीजें उन्होंने ट्राई की। एक होता है ना गिव अप नहीं करना अपने ड्रीम्स पे, तो वहाँ वो हम उनसे सीख सकते हैं कि लाइक कैसे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई की एंड काम किया, बट गिव अप नहीं किया। फाइनली उनको फॉरएवर से ही करना था, है ना? तो भगवान ने उनके सामने वो रास्ता बनाए कि कैसे वो एथिकली फॉरएवर से कर सकते हैं। एंड आई विश आप काफी आगे तक जाओ दक्ष, है ना? जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आप पूरे करो, एंड जिस तरीके से आपको सपोर्ट मिल रही है वो आगे भी मिलेगी। सारे सीनियर्स यहाँ पे सपोर्टिव होते हैं। अगर मैं आज यहाँ पे होस्टिंग कर रही हूँ तो दैट इज बिकॉज ऑफ आवर सीनियर्स, है ना? के शर्मा सर, रामजस सर, निखिल सर, जिनसे मैंने सीखा सारी चीजें। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, ज्यादा किताबों में लगे रहते हैं तो बोलना भूल जाते हैं ऐसा होता है। तो जब मैं स्टार्टिंग में बोलती थी तो सोच सोच के बोलती थी कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है ना? बहुत अटकती थी। कभी कभी ऐसे होता था कॉल पे बात कर रहे हैं और थोड़ा सा बंदा प्रोफेशनल हुआ तो मैं कॉल कट कर देती थी, है ना? मैंने कहा यार ये तो मेरे से बढ़िया बात कर रहा है, ये मेरे साथ क्या काम करेगा, है ना? तो ये चीज है। बट वो था ना कि करना है, तो वो चीजें इतनी कॉल्स की कि अब मुझे ऐसा लगता कोई भी पर्सन हो मैं उससे बात कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारे अपनी टीम में, है ना, जिनका मैंने एएस करवाया, और अगर मैंने पेरेंट्स से बात की तो 90% चांसेस होते हैं कि उस बंदे की दोषी से होगी ही होगी, है ना? तो ये चीज है। तो ये सारी चीजें जो सीखी मैंने इन्हीं ट्रेनिंग से सीखी है, जिन ट्रेनिंग का आप पार्ट हो आज, है ना? सीनियर से सीखी है। के शर्मा सर, रामजस सर, निखिल सर इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं टॉपिक वाइज। मैंने सर की के शर्मा सर की स्पेशली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने ली होगी, है ना? जो पूरा वो पीडीएफ से देते हैं, तो वो काफी अच्छी ट्रेनिंग है, वहां से मुझे काफी हेल्प मिली। स्पेशली उनकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स जो ऑफलाइन ली है, तो मतलब उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। रामजस सर जो मार्केटिंग प्लान देते हैं, है ना? निखिल सर जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं, तो ये ट्रेनिंग से ही है जो भी है। जो पर्सन ट्रेनिंग नहीं लेगा वो फॉरएवर में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, है ना? और यहाँ पे एक चीज और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ना थोड़ा सा ना चेंज नहीं लेके आ रहे अपने अंदर, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, कोई अपग्रेडेशन नहीं है। उनका कैमरा अगर 1 महीने पहले भी ऐसे ही ओपन रहता था जिसमें वो खुद नहीं दिखते थे, आज भी वैसा ही है। तो सॉरी टू से आपका लेवल भी फिर अपग्रेड नहीं हो पाएगा अगर आप ऐसे रहोगे तो, है ना? तो आपको थोड़ा सा चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो ट्रेनिंग्स हो रही है ये आपके लिए हो रही है। सीनियर्स तो ऑलरेडी एक बढ़िया पोजीशन पे है, वो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं ऑलरेडी, है ना? तो अगर वो सिस्टम ये चीज बना रहे हैं तो ये आपके लिए है कि आप कैसे सुपरवाइजर बन सकते हो, आप कैसे मैनेजर बन सकते हो। और आप ही अगर कैमरे में दीवार दिखा के बैठोगे तो आपको लगता है आपका लेवल अप हो पाएगा? नॉट पॉसिबल, है ना? तो हमें जो है चेंजेस लाने पड़ेंगे। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, जब मैं फॉरएवर में आई तो मेरे को पता चला कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छे प्रोडक्ट है, मार्केटिंग प्लान बहुत बढ़िया है ना? लेकिन मैं इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाई थी कि यार यहाँ पे भी मुझे उस लेवल से मेहनत करनी पड़ेगी जैसे मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने इनिशियली इस प्रोजेक्ट को काफी हल्का लिया कि मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ तो ऐसे घूमते फिरते ले ली, है ना? मान
एफर्ट्स करती तो, है ना, 2 महीने में भी कर सकती थी। तो यही चीज है, तो ये गलती आप ना करो, है ना। आप इसको सीरियस लो और इस तरीके से इसको करो जैसे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको लाखों रुपए दे सकता है। ये प्लेटफॉर्म आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स, टूर्स जो भी है वो सब आपको यहाँ से मिल सकता है, तो फिर क्यों नहीं। लेकिन वो हमारा दिमाग को समझाना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर भी वो एफर्ट्स रिक्वायर्ड है जो एक जॉब में पर्सन करता है या फिर जो एक एग्जाम में प्रिपरेशन करते टाइम लोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी आज के सेशन से। एंड अभी हम सुनते हैं हमारे सीनियर्स को, है ना। तो सर अगर कुछ गलती हो गई हो तो आप देख लेना। ओवर टू यू सर। थैंक यू रति, थैंक यू वेरी मच। नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे से तुमने आज की पोस्टिंग करी, इस पूरे आज की ट्रेनिंग को संभाला। और दक्ष ने अपनी जो स्टोरी बताई बहुत ही दक्ष की स्टोरी, और इसके साथ साथ पवन जी की स्टोरी। पवन जी तो अभी शुरू कर रहे हैं, लेकिन दक्ष ने शुरू किया और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी दोनों को, आप तीनों लोगों को, और इसके साथ साथ बाकी सभी लोगों को जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग अपने करियर के प्रति समर्पित हैं, और जो लोग सीरियस हैं अपने करियर को लेकर। वास्तव में इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, जैसा कि जैसे ने बताया कि इसको थोड़ा था शुरू में बड़े हल्के में लिया था, होता ही है, सभी के साथ होता है, शुरू में बड़े हल्के में ही लेते हैं। लेकिन बाद में जब पता लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो हम सीरियस हो जाते हैं। और कुछ लोग अब उसके बाद भी सीरियस नहीं होते, तो उनके लेवल भी चेंज नहीं होते, उनके वर्षों तक लगे रहते हैं, लेवल चेंज नहीं होते। उसका रीजन ही है कि वो सीरियस नहीं होते। कभी कर लिया, कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, बस कर रहे हैं। हाँ जी, कर तो रहे हैं, हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे एक बात याद आती है कि उसी तरह से कर रहे हैं जैसे एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक बार राजनीति हुई, और जो जंगल का राजा होता है ना, जंगल का राजा किसे कहते हैं? शेर को कहते हैं। तो शेर, सबने मिलकर के सलाह करी, मीटिंग कर ली कि जी इस बार हम शेर को राजा नहीं बनाएंगे, हम बिल्कुल प्रजातंत्र रहेगा, सब लोग वोट डालेंगे और जो जीतेगा उसको राजा बनाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, अब हम ऐसे व्यक्ति को राजा बनाएंगे जो हमारा नुकसान नहीं करेगा बिल्कुल। तो बंदर ने कहा जी मैं बिल्कुल नुकसान नहीं करूंगा, सबका फायदा करूंगा, सबका भला करूंगा, और मुझे बनाओ। तो सबने मिलकर के उसको वोट दे दिया और बंदर को राजा बना दिया गया। शेर ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, गद्दी से उतार दिया, कोई नहीं, मैं राजा नहीं हूं अब। तो राजगद्दी पर बंदर जाकर के बैठ गया। अदरवाइज मत लेना इसे, इसकी मैसेज निकालने की कोशिश करिएगा इसमें से। तो अब शेर एक बकरी के बच्चे को उठा करके ले गया और आ रहा था बैठ करके आराम से। बकरी रोती हुई राजा के पास गई, राजा है बंदर, उसके पास गई, उसने जाकर के उससे अपनी शिकायत रखी कि जी मुझे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। बंदर ने कहा बहन तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। उसने खूब घुड़की दिखाई, खूब इधर उधर डाल हिलाई, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, तीसरे पेड़ पर खूब घूमा। बंदर अपना काम करता रहा, शेर अपना काम करता रहा। बाद में जाकर के राजगद्दी पे जाकर के जब वो बंदर बैठ गया, तो बकरी ने कहा कि तुमने क्या करा, मेरे बच्चे को बचाया नहीं। बोले बहन देख, मेरी बात सुन, मेरी मेहनत में कोई कमी थी क्या? मैंने तो अपने पूरे एफर्ट्स करे, पूरी मेहनत करी, अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या करूं? तो कुछ लोग ना ऐसी मेहनत कर रहे हैं, मेरे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। ये रिजल्ट नहीं आ रहा तो बैठो अपने सीनियर के साथ। चलिए, थैंक यू।
आज के लिए इतना काफी है। मैं समझता हूँ अभी हमारे बीच में तस्लीम रजा ऑनलाइन मैसेज देने के लिए तैयार हैं। आगे। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बड़ा अच्छा कहानी बताया आपने। अच्छा। हाँ, बड़ा बहुत लोग ऐसे ही कर रहे, बहुत लोग बहुत बड़े काम तो कर रहे हैं, लगे हुए तो हैं। हाँ, रोज तो काम कर रहे हैं। रिजल्ट कहाँ है भैया? रिजल्ट तो दिखाओ। तो आप जो है ना, बिना मतलब का प्रयास करने से फायदा नहीं है। ऐसा प्रयास करिए जो सफल प्रयास हो। बाकी सर, आज के होस्ट रति जी, बाकी पवन जी, डक जी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीका से उन्होंने आज का अच्छी होस्टिंग रति जी का, बाकी पवन जी बताया कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ और अभी 2 साल से मैं लगा हूँ काम में। टीएफटी के साथ संपर्क में आने के बाद बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बाकी डक जी ने बड़ा अच्छा स्टोरी, उनका बड़ा सक्सेस स्टोरी था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों लोग बहुत तेजी से सक्सेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और तीनों लोगों को सक्सेस में हमारी दुआएं साथ है इनका। और पूरा टीएफटी ग्रुप इनके सपोर्ट में है और इनको बहुत ही मजबूती से अपना निर्णय को और मजबूत करके और अपना काम को और बढ़िया से करने का सकता है। और यकीन मानिए, अगर ये अपना निर्णय को और मजबूत करते हैं तो आने वाला कुछ ही महीना में अपना नेक्स्ट लेवल का क्वालिफाई करेंगे। यही मेरी दुआ है। तो मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी अपना अपना जो समर्पण भाव है उसको फॉरएवर के प्रति, टीएफटी के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति और अपने अपलाइन के प्रति आप लोग उसको और बढ़ाइए समर्पण भाव को। यकीन मानिए कि आपका सक्सेस, आपका अचीवमेंट होगा, हेल्थ भी अच्छा होगा, इनकम भी अच्छा होगा और ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग कंपनी में सक्सेस हो जाएंगे आप। इसी यकीन से फॉरएवर लिविंग कंपनी में काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तस्लीम जी। रामजेश शर्मा जी। शर्मा जी तो है, मैं चाहूंगा कि मैसेज भी दे। थैंक यू तस्लीम जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू। बहुत अच्छी तरीके से लोग जो हैं ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पवन जी ने मुझे लगता है पवन जी को आज पहली बार माइक मिला इसकी वजह से, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा बोलने की कोशिश की और बहुत अच्छी शुरुआत की। और ऐसे ही है दोस्तों, धीरे धीरे हम सब तरक्की करते हैं। कहते हैं ना कि जो इंसान आज बहुत बड़ा बकता है वो पहले दिन वो भी अपना नाम भूल गया था। ये सबके साथ है, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोग शुरुआत किए और आप टिके हो और आप आगे बढ़ रहे हो, काम कर रहे हो। तो बहुत अच्छी शुरुआत रही पवन जी की, पवन ठाकुर। और दक्ष तो वास्तव में बहुत अच्छी अपने बारे में बताया, बहुत अच्छी तरीके से अपनी कहानी की शुरुआत की और किस किस तरह से क्या क्या उनके साथ हुआ। लेकिन दोस्तों, लोग तो एक ही बार में, 2 बार में सरेंडर कर देते हैं। बोला नहीं नहीं नहीं, भगवान करना होता तो पहली चाबी में ताला खुल गया होता, नहीं खुला, इसका मतलब खुलेगा ही नहीं। तो दक्ष ने यह साबित किया कि नहीं दोस्तों, अपना प्रयास करते रहो, ताला जरूर खुलेगा, क्योंकि कोई ना कोई चाबी जरूर बनी। और बहुत अच्छी शुरुआत की रति ने। रति जी जो है अपने आप में बहुत अच्छी लीडर है और जितने भी परफॉर्मर थे आज, ये आने वाले फ्यूचर के डायमंड्स हैं, आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। और सबसे अच्छी कहानी रही गुरु जी की कि बिल्कुल बहुत लोग ऐसे हैं वो डेली ट्रेनिंग में होते हैं और अगर किसी दिन हमने गलती से ट्रेनिंग नहीं दिया तो उनका फोन आ जाता है, सर आज की ट्रेनिंग कहाँ है, आज ट्रेनिंग नहीं भेजी आपने। तो ट्रेनिंग तो पूरी है, मेहनत पूरी है, अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है। तो दोस्तों, क्यों मेहनत कर रहे हैं?
क्यों परेशानी उठा रहे हो? ये सीख सीख करके कहाँ ले जाओगे? कहीं कोई रूम ले रखा है क्या कि सीख सीख के सारा रूम में भटकते जा रहे? दोस्तों, दुनिया में किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, और फॉरएवर में भी क्या क्या करना है? 3 काम करना है। खाना है तो खिलाना है, और सीखना है तो सिखाना है। इतने काम है, सिंपल सा काम है। लेकिन उसमें भी आप पता नहीं क्या कर रहे हो। पूरा पूरा मेहनत कर रहे हो जी। उस बंदर ने पूरा दिन बैठा नहीं बेचारा, पूरी मेहनत की, लेकिन ऐसी मेहनत का क्या फायदा जिसका कोई रिजल्ट ना। तो दोस्तों, अच्छी बात है आप टिके हो, अच्छी बात आप ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन ट्रेनिंग ले क्यों रहे हो? किस चीज के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो? रिजल्ट के लिए। तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करो, ठीक है? आप अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप अपने सीनियर से पूछो, आप सीनियर के साथ बैठो, ठीक है? और जानो, इस ट्रेनिंग में बैठ करके बहुत सारी एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। इस ट्रेनिंग का क्या फायदा है? इस ट्रेनिंग का फायदा यह है कि जो जो चीजें लोग करके तरक्की कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, जो गलतियां कर रहे हो उसको खो छोड़ो। ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं? ट्रेनिंग लेने का मतलब यही है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है, क्या हमें इम्प्रूव करना है, और किस तरह से हमें अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही, और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से आज ये कुनबा, ये हमारा परिवार जो है वो धीरे 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 ग्रो कर रहा है। और बगीचे में बहुत छोटे छोटे पौधे हैं जो आने वाले समय में बहुत बड़े दरख्त बनेंगे। और बिल्कुल ये प्रयास है गुरुजी का, ये प्रयास है टीएफटी के जितने भी लीडर्स हैं उनका। और नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बहुत अच्छा करेंगे, और हम बहुत अच्छा दिसंबर 2025 जाते जाते हमारी टीम में बहुत सारे लोग मैनेजर्स होंगे, और बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले होंगे। ऐसी मेरी बेस्ट मैसेज है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हैव ए नाइस डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सभी गुरुजनों को।